हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके चरित्र को लेकर के लोगों को क्या पता चल रहा है। ये रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको चूज करना है इनमें से कोई एक कार्ड। अगर आप ऑप्शन 1 को चूज करना चाहते हैं तो आपके पास है चूज करने के लिए काली माँ का ये कार्ड। और अगर आप ऑप्शन 2 को चूज करना चाहते हैं तो आपके पास है चूज करने के लिए लॉर्ड शिवा का कार्ड। ओके, तो आप इन्हें चूज करिए। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो चलिए, आई होप कि अभी तक आपने जरूर चूज कर लिया होगा। और अगर आपने नहीं चूज किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो अपना टाइम ले सकते हैं। हालांकि टाइम आई आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा, बट फिर भी आप चाहें तो चूज करने के लिए पॉज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जिन्होंने चुना है ऑप्शन 1 को, यानी काली माँ के इस कार्ड को। और आपके चरित्र को लेकर के देखिए, आप फिलहाल मैं आपकी कुछ क्वालिटीज बताती हूँ। आप बिल्कुल फियरलेस इंसान होंगे, जिन्हें किसी भी चीज का फियर नहीं लगता होगा। या आप काली माँ के भक्त हो सकते हैं। काली माँ को आप बहुत पसंद करते होंगे, इनकी हर गाइडेंस को फॉलो करते होंगे। इनकी कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए होंगे या हो रहे होंगे। आप बहुत मेजरली तरीके से स्पिरिचुअल चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। और आप एक ऐसे इंसान हो जिसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, और आप बहुत ब्रेव हो सकते हो। और एक ऐसी एनर्जी से आप डील करते होंगे जनरली जो बहुत डिफरेंट है। और आपके अंदर ऐसी पावर आप फील करते होंगे, लाइक जैसे गॉडेस काली हैं, फियरलेस, बोल्ड, और दुश्मनों का नाश करने वाली, है ना। और बुराइयों को बर्दाश्त नहीं करने वाली। तो इस तरह का कुछ आपका कैरेक्टर हो सकता है, इस तरह के आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, इस तरह का आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। ओके, अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। ओके, और मैं इसको इधर रख देती हूँ। ऑप्शन 1 मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड है हमारे पास, और है हमारे पास, माय गॉड, जैसा है काली माँ का कार्ड वैसे भी हैं आपके जो कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। एंड है हमारे पास 6 ऑफ सोड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, और है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोड्स। मेजर अरकाना से मैं कुछ कार्ड्स लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द हैंग्ड मैन, ओके, द स्टार, टेम्परेंस, एंड है हमारे पास द चैरियट। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट। शिव शक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो मुझे काफी लोग बड़े, अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, या आप किसी ऐसे एनर्जी जर्नी में हो सकते हो जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और या आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हो, या आप ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो। ओके,
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान यानी कर्मा कर्म प्रिय हो सकते हो। आप ऐसे इंसान हो मीन्स जो लोग आपके चरित्र को नोटिस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जो जिस बात को सोच लेता है या जिस बात का डिसीजन ले लेता है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अगर कोई रोक सकता है तो फिर तो वो सिर्फ भगवान, क्योंकि भगवान आपको तभी रोकेंगे, ऐसी आपकी सोच है और ऐसा लोग आपके चरित्र को वो जज कर रहे हैं कि आप पता है कैसा सोचते हो कि भगवान तो तभी रोकेंगे ना जब उन्हें कुछ गलत दिखाई देगा, देन आप रुक जाओगे। ओके, वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी कि यहाँ पे आपको नहीं जाना है या ये काम नहीं करना है, तो आप उस चीज को फॉलो करेंगे। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर रोक सकते हैं और बाकी आपके डिसीजंस को, आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले। आप बहुत प्योर सोल हो सकते हो, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हो और एक ऐसे इंसान हो सकते हो जहां पे जिसको हेल्प की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसी हेल्प जो सपोज आपका कोई काम निकालना चाहे, नहीं, आप अपना काम नहीं निकालने दोगे, आप अपने आप को मिसयूज नहीं करवाओगे। बट यस, ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि जहां पे आपकी नीड होती है, किसी को जेन्युइन नीड होती है, वहां पे आप हमेशा रहते हो। मीन्स अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो आप एक ऐसे इंसान हो जो वहां पे अवेलेबल रहते हो या अवेलेबल हो जाते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो 3D को भी और 5D को भी, यानी आप स्पिरिचुअली भी जश्न मना रहे हो इस दुनिया में, और आप संसार की चीजों को भी बहुत एंजॉय करते हुए चल रहे हो। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इस दुनिया में जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए और अपने आप को स्पिरिचुअली और ज्यादा हाई करने के लिए इस दुनिया के साथ भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा और स्पिरिचुअली भी अवेयर होना पड़ेगा। तो आप ना बहुत जैसे कहते हैं ना, एक मस्त मौला टाइप का इंसान जो बड़ा खुश है, अंदर से भी खुश है, बाहर से भी खुश है, खुशियां बांट रहा है और सबको समझा रहा है कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है और दुख, और ये जो जैसे एक संत की क्वालिटी होती है, एक ऐसे इंसान की क्वालिटी जो अंदर से संत है, बाहर से समाज और संसार की चीजें भी कर रहा है। ओके, और एक ऐसा इंसान है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, समाज में बड़ा करने के लिए बड़ा तत्पर है। ओके, तो ये यहाँ पे ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो, ऐसा लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके चरित्र को, कि आप ना बड़ा कैलकुलेशन के साथ अपनी लाइफ में जी रहे हो। आपको पता है मुझे इतना काम करना है, इतना आराम करना है, ये काम मेरे लिए ठीक है, ये काम मेरे लिए नहीं ठीक है। ओके, ये सब आपको पता है और कब करना है, कितना मुझे डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, किन चीजों का वेट करना है, वो सब आप बहुत प्लानिंग के साथ कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप ना कभी भी उम्मीद को नहीं खोते हो। मीन्स अगर आपको लगता भी है ना कि आप होपलेस हो रहे हो, तो आप बहुत जल्दी अपनी उम्मीद, जो आपकी होप है ना भगवान के प्रति, उसकी रिकवरी कर लेते हो। ओके, एंड आप कभी भी अपना ट्रस्ट नहीं खोते डिवाइन पे से। आपको पता है थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आया है, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए हैं, ये चीज मेरे लिए टास्क है, ये चीज मुझे कुछ सिखाएगी ही, और अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम से मैं कुछ सीखूंगा ही या मैं कुछ सीखूंगी, देन मैं इससे निकल जाऊंगा। ओके, तो आप कभी भी होपलेस नहीं होते हैं। आप जब भी होपलेस होते हैं, आप एक चीज याद कर लेते हो कि भगवान है, वो सब ठीक कर देंगे। इसीलिए आपके चरित्र को लोग ना बड़े बैलेंस वे में नोटिस करते हैं कि आप बड़े बैलेंस इंसान हो, जिसने स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रोथ कर रखी है और जिसने संसार में भी काफी तरक्की वो करता जा रहा है, ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है। आप ना शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट पे चलते होंगे, अपने यिन और यांग एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस करते होंगे। आप अपनी दोनों पोलैरिटी को
हमेशा बैलेंस रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अध्यात्म की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहता है। आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हो जो ज़रूरत पड़ने पे सबसे ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। आप गलत बात नहीं बर्दाश्त करते हो, क्योंकि काली माँ की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्धनारीश्वर की भी एनर्जी है, तो आपको गलत बात नहीं बर्दाश्त होती है। आप मिलजुल के रहना चाहते हो, लेकिन गलत लोगों के साथ नहीं, या गलतियों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते हो आप। आपका गोल बहुत बड़ा है, आपकी सक्सेस बहुत बड़ी आपको दिखती है, आप बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करोगे अपनी लाइफ में, ऐसा ऐसा आपके कैरेक्टर को नोटिस किया जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट है, तो ये चैरियट की एनर्जी है, ये एक बहुत बड़े और बहुत सक्सेसफुल इंसान को दिखा रही है। तो लोग आपको ना बड़े सक्सेसफुल पर्सन के रूप में नोटिस कर रहे हैं। और आपका कैरेक्टर कैसा है, बड़े से बड़ा ऑब्स्टिकल हो, छोटे से छोटा ऑब्स्टिकल हो, बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो, बड़े से बड़ी डिफिकल्टीज हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो। देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पता है कि मुझे दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने को भूल जाते हो। आप सेल्फ लव पसंद करते हो, आप क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, तो आपको अपनी ना स्पिरिचुअल तरीके से केयर करनी आती है। ओके, मतलब आपको पता है कि आपको किस एनर्जी में रहना है, किस एनर्जी में नहीं रहना है, किसको एनर्जी देनी है, किसको एनर्जी नहीं देनी है, कितना किससे घुलना मिलना है, ये सब आपको पता है। मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें करते हो, क्योंकि आपको ना अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, आप अपनी एनर्जी नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी की वेस्टेज करने से कुछ भी हासिल नहीं होना है, तो आप वही एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पे लगाते हो। लोगों को ऐसा लगता है आपके कैरेक्टर को लेकर के कि आपके अंदर ना प्योरिटी और इनोसेंसी का एक मिश्रण कह ले। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके चरित्र को ऐसे नोटिस किया जाता है कि लाइक आप ना बहुत प्योर सोल हो, बहुत ज्यादा प्योर सोल हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा मासूमियत है। तो वो मिक्स एनर्जी ना उन्हें फील होती है। आपको भले वो इंसान कितना भी आपके लिए जेलस फील करते हैं, या फिर आपके लिए निगेटिव आपके लिए सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान अंदर ही अंदर जानता है कि आपका जो कैरेक्टर है ना, वो बड़ा भोला भाला सा है। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे एनर्जीज बता रही है कि पास्ट की चीजें, प्रेजेंट की चीजें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो नहीं आपके मुंह पे बोलते हैं कि आप उन्हें पसंद हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये बात पता है, वो ये बात जानते हैं कि आप जैसी सोल इस दुनिया में बहुत कम होती है, और इतनी प्योर और हर बात को माफ कर देने वाली, हर बार आप दिल से चीजों को निकाल देते हैं, कोई बात दिल से नहीं लगाते हैं, आप फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड में बिलीव करते हैं। तो इस तरह तरह से आपको देखा जाता है, इस तरीके से आपको नोटिस किया जाता है। तो बेसिकली बहुत 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 स्ट्रांग प्योर एनर्जी है आपकी। आपको खुद पे और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस बात पे हो, उसमें भगवान आपके हर पल साथ में है। इसी वजह से आप ग्रैटिट्यूड को पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान देख रहे हैं। तो अच्छा बुरा जो भी होता है, कम ज़्यादा, आप उसमें ग्रैटिट्यूड पे करते ही करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कंपैशन लोगों के प्रति फील करते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं आप लोगों को लेकर के, बहुत एम्पैथिक हो सकते हैं। ऐसा लोग आपके कैरेक्टर को नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज्यादा एम्पैथिक नेचर के हो, लोगों की एनर्जी है ना, सेंसिटिव नेचर होने की वजह से लोगों की अच्छी बुरी एनर्जीज को आप फील कर लेते हो। आपके अंदर ना लोगों के लिए अनकंडीशनल लव हो सकता है 100%, कि ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम के लिए चीजें लग जाती होंगी दिल में दिमाग में, बट फिर भी ना आप अनकंडीशनली लोगों के लिए जी रहे हो, अनकंडीशनली लोगों को प्यार करते हो। सबको नहीं, जो भी लोग गलत हैं आपके नजर में, आप उन पे इतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन जिसको भी आप प्यार करते हो, उसे आप अनकंडीशनली प्यार करते हो।
आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो ना जो बहुत डिसिप्लिन को पसंद करते हो। सम टाइम थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि डिसिप्लिन को लेकर के आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये काम इस समय पे होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है। रूटीन को लेकर के सम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि नहीं, ये काम करना है, इतने समय पे करना है, मेडिटेशन करना है तो करना है, जिम जाना है तो जाना है, ये एक्टिविटी करनी है तो करनी है। तो इस तरह का भी आपका नेचर हो सकता है। आप ना बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। सम टाइम आप कुछ ऐसा इमेजिन करते हो जो बहुत यूनिक फील करते होगे। ओके, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप अपने आइडियाज को ना आप प्रेजेंट में नहीं ला पा रहे हो। आपको ऐसा फील होता होगा कि जो मेरी इमेजिनेशन है, अभी मैं उसको लाइक 3D रियलिटी में नहीं ला पा रहा हूँ। और बट वो आइडियाज बहुत स्ट्रांग और बहुत बड़े आइडियाज होते होंगे, बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते होंगे। तो इसी वजह से कभी कभी ना आपको लगता होगा कि इतना स्ट्रांग इमेजिनेशन मैं उसको कैसे 3D रियलिटी में क्रिएट करूं। बट ये पावर है आपके अंदर, आप क्रिएट कर सकते हो कोई भी क्रिएटिव जो आपने सोचा है, जो आपके अंदर आइडियाज आते हैं। इवन लोगों को ये बात ना सेंस कर गई है कि आप वो चीज कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। मीन्स एक होता है ना कि आपकी एनर्जी बताती है कि आप क्या कर सकते हो। बहुत बार बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि हम अपने बारे में सम टाइम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, क्या खूबियां हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत डिफरेंट है, बट दूसरे उसको सेंस कर ले जाते हैं। इसी रीजन की वजह से आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली जितने टैलेंटेड लोग होते हैं, एक्सेसिव जिनके अंदर टैलेंट्स हैं, है ना, और क्रिएटिव एनर्जी है, वो हमेशा जेलेसी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सबके अंदर क्रिएटिव एनर्जी नहीं होती है, सब टैलेंटेड नहीं होते हैं, सब हाई स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। इस वजह से वो जेलेसी का समटाइम शिकार हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर रहती होगी, इसलिए क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप दयालु हैं, लेकिन साथ में आपका जो अट्रैक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन है। तो जिसकी वजह से ना लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है कि अब वो आप जैसा क्यों नहीं है। तो इस वजह से समटाइम जेलस एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, नजर लग जाना, नजर दोष हो जाना, ऐसी सारी चीजों में आप पड़ जाते होंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जल्दी से चेंज नहीं होते हो। होता है ना कि बहुत बार आप सोचते हो क्या उसने सही बोला, क्या उसने सही कहा, क्या उसकी राय सही थी, क्या उसका समझाने का तरीका सही था। थोड़ा सोचते हो आप, समटाइम कंफ्यूजन, डाउट्स, इस तरह की चीजों में पड़ जाते हो, अनसर्टेन हो जाते हो लाइफ को लेकर के। लेकिन आपको एंड में यही समझ में आता है कि जो मैंने सोचा है वो ही सही है, क्योंकि आपको उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, है ना, उसके पीछे का जो पूरा सिनेरियो है, वो सारी चीजें आप जब कैलकुलेट कर लेते हो। मैं फिर बताऊंगी, कैलकुलेशन शब्द बहुत आ रहा है, तो इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, शायद आपको वो ज्यादा क्लिक कर जाए, बट कैलकुलेशन बहुत आ रहा है इस रीडिंग में। तो ये सारा कैलकुलेशन जब आप करते हो ना, देन आपको ये पता चलता है कि मेरा सोचा हुआ ज्यादा बेस्ट है। इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो। ओके, कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन आप सही डिसीजन पे ही आते हो। आप बहुत जल्दी, आपको बाद में ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, काश मैंने नहीं किया होता, बाद में गिल्ट आ रहा है, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हो आप। आपको पता है कि भले मैं देर से, मेरा डिसीजन, मेरे आउटकम्स डिले हो सकते हैं, बट गलत नहीं हो सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है, जैसे मैंने बोला, कि आप अपने डिसीजन पे रहते हो, मतलब जल्दी से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो बाहरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप माइंडसेट या अपने बिलीफ सिस्टम को, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है या मेरा ये रॉन्ग माइंडसेट है पर्टिकुलर इस चीज को लेकर के, पर्टिकुलर काम को लेकर के, कुछ भी, है ना, तो वहां पे आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। जब आपको लॉजिक मिल जाता है, जब आपको साइंटिफिक रीजंस मिल जाते हैं कि ओके इसके पीछे ये रीजन है, ये वजह है, देन आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो। लेकिन आप आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से ऐसा नहीं करते हो। आपको
बाहर के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई भी एक्शन लेना बेवकूफी लगती है। आपको लगता है कि आपने इतनी जो विजडम ली है, आपने जो इतनी नॉलेज ली है, आप जो इतना स्पिरिचुअली अवेयर हुए हो, वो इसलिए नहीं हुए हो क्योंकि आपको जाकर के दूसरों से सलाह लेनी है। ओके, आपको ऐसा नोटिस किया जाता है ना, आप किस तरह के इंसान हो मैं आपको बताती हूँ। लाइक आपने सपोज किसी के लिए कुछ किया, तो आप ना उनके आउटकम का या उनकी तारीफ का वेट नहीं करते हो कि यार मैंने उनके लिए इतना किया है, अभी इतनी थोड़ी तो तारीफ बनती है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको तारीफ चाहिए होती है काम के पीछे, यार जब तक तारीफ नहीं होगी मजा नहीं आएगा। यस, तारीफ आपको मिलती है, लेकिन आप तारीफ के भूखे नहीं। आपको पता है मैं कैपेबल हूँ, मैं वो बंदा हूँ, मैं वो बंदी हूँ जिसको जिसको पता है कि उसके जो काम है वो बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं, अच्छे हैं। तो आप भूखे नहीं हो। आपको पता है कि सामने वाला भले मुंह पे बोले नहीं बोले, लेकिन उसको पता है मैंने काम बहुत अच्छा किया है। तो आपका चरित्र लोग ऐसे नोटिस करते हैं कि यार ये तो बहुत मतलब फ्री है, काम करके भूल जाता है, इसको कोई अपनी तारीफ की लालच नहीं है कि लाइक मेरी तारीफ करे तो अप्रूवल मिले, तो पता चले मुझे मैं कौन हूं। आपको पता है कि आप इस काम में पूरी तरह से आ, गुणी हो, है ना, कैपेबल हो, ये काम बहुत अच्छे से करते हो, परफेक्शन के साथ करते हो। इसीलिए आपको इतना नीड नहीं होती है कि लाइक होता है ना, समटाइम लोग नीडी हो जाते हैं कि यार बिना तारीफ के तो हमारा काम नहीं बनता, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको तारीफ चाहिए ही चाहिए, भले वो उस काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं लेकिन तारीफ उनको चाहिए। वो थोड़े होते हैं ना कुछ लोग जो अलग ही दुनिया में होते हैं, उनको ऐसा लगता है भाई मैंने जो किया है वो तो कोई कुछ कर ही वो वैसा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत होंगे बहुत सारे लोग आसपास, तो वैसे नहीं हो। आपको पता है कि आप तारीफ के लायक इंसान हो, तारीफ मिल ही जाती है आपको, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तारीफ। और इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं। देखो आपको क्या है ना, मजा आता है जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो या किसी के काम आते हो जेन्युइनली। अगेन कहूंगी जेन्युइनली, क्योंकि मोस्टली मेरी रीडिंग्स में मैं आपको एक चीज तो बताती हूँ कि कभी ऐसा मत करना कि किसी कोई मिसयूज करे, ओके, आपकी एनर्जी का। लाइक आप ना नहीं बोल पाते हो, इस वजह से आपसे कोई कुछ भी करवा ले। तो आप कैसे बनो, आप दूसरों के काम आओ लेकिन उसकी वजह से आपकी एनर्जी नहीं ड्रेन हो। तो आपको क्या है, मजा आता है लोगों की सेवा करने में, लोगों के लिए कुछ काम करने में, है ना, उनको प्यार देने में, अनकंडीशनल लव देने में, ये चीजों में मजा आता है। इसीलिए आपको तारीफ की भूख नहीं है। आपको पता है कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, मेरी सोल इससे बहुत ज्यादा इस वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि सोल को अच्छा लगता है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, है ना। बट एक चीज आपके अंदर है, आप करते हो दूसरों के लिए, सोचते हो, लेकिन अपने को सेक्रीफाइस करके नहीं, अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके नहीं। ओके, आपसे जितना बनता है, जितना आपकी एनर्जी है, जितनी आपकी आपके पास उस चीज के लिए एनर्जी है, ताकत है, बस आप उतना करते हो, उससे ज्यादा नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ना आपको ऐसा नोटिस करते हैं ना कि लाइक आप थोड़े ना ईगो वाले इंसान हो। लाइक होता है ना कि एक गलत फहमी हो जाना, क्योंकि आप ना फुल्ली डिपेंडेंट इंसान हो, इमोशनली भी डिपेंडेंट हो, और आपको लगता है मेरे काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। इसकी वजह से लोगों को लगता है ये इसमें ना थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा भावुक आता है ये इंसान, क्योंकि आप ना अटैचमेंट्स नहीं रखते हो। आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अटैचमेंट से, जो जो बेकार के अटैचमेंट्स हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो उन लोगों को लगता है कि यार ये इंसान तो बड़ा रूड है, बड़ा, बट उन्हें ये नहीं पता कि आप जो हो ना, आपको नहीं चाहिए फालतू के लोग, नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ज़्यादा लोग। आप बड़े गिने चुने, बड़े ही एक होता है ना कि क्वालिटी देख करके, क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप तो दूसरों में हमेशा कमियां निकालते हो, बट फिर भी जैसे आप हो आपको वैसा ही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, अगर आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, इसके साथ मेरा रहना ठीक नहीं है, या इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इंसान इस इंसान को ना या तो आप अपने लाइफ से हटा देते हैं या आप इनकी लाइफ से खुद ही हट जाते हो। आप दूसरों का दुख, अगर आपके सामने कोई दुखी हो रहा है या आपके सामने किसी को बेवजह परेशान किया जा रहा है, बेवजह उसके साथ गलत कर्मा हो रहा है, आप नहीं देख सकते।
आप जरूर उस बात पे, उस चीज पे एक्शन लेंगे। ओके, उस चीज को करेंगे, क्योंकि आपको आपको पता है कि अगर मैं अपने आंखों से किसी का बुरा होते हुए देख रहा हूं तो मैं ज्यादा बुरा कर्मा क्रिएट कर रहा हूं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप सम टाइम क्रिटिकल हो जाते होंगे, और उससे ज्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आप ना इजीली अप्रोचेबल नहीं हो। मतलब कोई भी आके आपको कोई भी बात नहीं कह सकता है। लोगों को लगता है इससे जो बात करनी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज इससे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मतलब इजीली आपको अप्रोच नहीं किया जाता है किसी भी चीज के लिए। सामने वाले के पास वैलिड अगर वजह होगी वो तभी आपसे आके बात कर सकता है, अदरवाइज आपसे लोग नहीं बात करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे को सिर्फ जेन्युइन रीजन चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, हाँ, जिसके रिलेटिव या फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में, जो आपको ये बोलता होगा कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मुंह पे बोलने वाला इंसान है, इसके मुंह कौन लगे, इससे कौन बात करे, है ना। मतलब उनका उनका जो एक मेन रीजन होगा ना इन सारी बातों के पीछे, कि ऐसे इंसान से कौन मुंह लगे जो जो बात की खाल निकाल देता है ना, जो सच्चाई को सामने ला देता है। तो जो झूठे लोग हैं, हो सकता है आपके आसपास हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि आपसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सच को जानते हो। तो दूसरों का जब ड्रामा आप देखते हो ना, लाइक चाहे आप रिलेटिव में, फैमिली में, नेबर्स में, फ्रेंड सर्कल में, तो आपको अंदर ही अंदर पता रहता है कि बेटा तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत अच्छे से पता है। तो आपसे लोग थोड़ा कटते होंगे कि नहीं, इसके सामने ड्रामा नहीं चल सकता, इसके सामने झूठ नहीं चल सकता। आपको ना हो सकता है कि आपको अब मून एनर्जी या स्टार एनर्जी, जो थोड़ी कूलिंग एनर्जी होती है, या किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में कूल एनर्जी ऐड करना पसंद है। जैसा मैंने पहले भी बताया, मेडिटेट करना या योग निद्रा करना, योगा करना, कुछ ऐसी चीजें करना, लाइक डांस, या कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज करना जिससे आपको शांति मिलती है, जिससे आपको इनर पीस मिलती है, आपके सोल को, आपकी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बाकी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो जितने ही ज्यादा अंदर से शांत हैं, बट अगर उन पे किसी ने वार किया तो फिर वो गया। क्यों? क्योंकि आप काली माँ की एनर्जी से ज्यादा इफेक्टेड है, मतलब पॉजिटिवली। तो आप नहीं छोड़ते किसी को, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ममता है आपके अंदर, बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत कंसर्न रखते हो, माँ की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता, है ना, आपको चिल्लाना नहीं आता। इवन क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, सही इंसान होता है, वो ज्यादा गुस्सा करता है। ओके, आप क्योंकि आप बर्दाश्त कर लेते हो, बहुत बार आप दूसरों की गलतियां बर्दाश्त कर लेते हो, दूसरों की बचकानी चीजें बर्दाश्त कर लेते हो, दूसरों की ना समझी, है ना, उनकी लाइफ, उनकी गलतियों से आप इफेक्टेड हुए हो, हमेशा आपकी लाइफ इफेक्टेड हुई है, आपने बर्दाश्त किया। लेकिन जहां पे पानी सर से ऊपर हो जाता है तो वहां पे भाई आप इनकी एनर्जी में, काली माँ की एनर्जी में आ जाते हो, और फिर आपका जो क्रोध है वो, आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में होते हो जैसे एक बहुत पावरफुल गॉडेस या पावरफुल गॉड। मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं जो गलत चीजों में आग हो जाते हैं, और आपकी आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उन सबको भस्म कर सकते हैं जो गलत ट्रैक पे हैं, जो गलत राह पे हैं। ओके, आप क्योंकि आप इतनी बड़ी सक्सेस की तरफ हो, तो आपको लोग, कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके कैरेक्टर को गलत तरीके से नोटिस किया जा रहा है, बट यस, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप इतने अच्छे चरित्र के साथ विक्ट्री को प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो। लाइफ में किसी बड़े सक्सेस को अचीव करना है, ऐसा सक्सेस जो आपके लिए बड़ा यूनिक है, तो वहां पे ये आपको
ब्लॉक्ड करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को स्टक करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको लोग ना बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हायर एनर्जी में हो, उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, तो वो आपको खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एनर्जी मुझे इवन यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जो ब्लैक मैजिक, जादू टोना, वशीकरण इन सब का यूज भी कर चुके हैं आपके लिए। लोग आपको ऐसे नोटिस कर रहे हैं कि आप ना आपके पास नेम, फेम, पहचान है ना, लोग आपको इज्जत, रिस्पेक्ट दे रहे हैं या दे सकते हैं। अब किसी भी फील्ड में आपको बहुत रिस्पेक्ट अगर मिल रही है तो लोगों को ये बात, मतलब लोग इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि इसका जो चरित्र है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाला है, रिस्पेक्टफुल्ली इसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मिक्स एनर्जी है, मुझे जेलस पीपल भी दिख रहे हैं और मुझे लविंग पीपल भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मतलब प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और ऐसे लोग भी हैं जो पीछे खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको। आपकी लाइफ में ना बहुत बहुत स्ट्रगल भी हुआ है, चाहे अभी हो रहा है चाहे पास्ट में हुआ है, और उस स्ट्रगल से जो आपका आउटकम निकला है वो आपने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपने अट्रैक्ट की, बहुत बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट किया, बहुत बड़े बड़े आपने काम को अट्रैक्ट किया, है ना। किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने जॉब को किया, तो वहां भी आपको नोटिस किया जाता है कि इसकी जो मेहनत है, कड़ी मेहनत है, जो इसने कड़ा परिश्रम किया है ना, बहुत टफ टाइम से, डिफिकल्टीज से ये इंसान निकला है फुल होप के साथ, है ना, डिवाइन पे ट्रस्ट करने के बाद। और कुछ तो ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे विडो हो सकती हैं, है ना, या डाइवोर्सी हो सकती हैं। तो उस फेज के बाद जहाँ पे लाइफ बहुत टफ हो जाती है, बहुत दुविधा में पड़ जाते हो, जहाँ पे समझ नहीं आता है कि इधर रह जाएं या उस पार चले जाएं, या चीजें जब बोलते हैं ना कि जब आर पार वाली सिचुएशन आ जाती है तो नहीं समझ में आता है कि किधर जाए, क्या करे, तो आप वैसे फेज से बाहर आए हो। और उस फेज के बाद जो आपका आउटकम आया है वो बहुत अच्छा आउटकम आया है। तो इस तरीके से भी लोग नोटिस आपको कर रहे हैं, आपके चरित्र को, कि मीन्स होता है ना कि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, वो भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे इन द सेंस थोड़े कम एज के भी हो सकते हैं। मैं छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 10 अबव एंड 20 तक जो एज होती है उसके आसपास के जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आपको फॉलो करते हैं, मतलब चाहते हैं कि मैं इनके जैसा बनूं। ओके, आपके रिलेटिव में कोई बच्चा हो सकता है या कोई यंग एज में हो सकता है, और आपके सराउंडिंग्स में जिनको पसंद है, जो आपसे बोलते होंगे कि आपने ये कैसे किया, आपने वो कैसे किया, तो ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकती है, या जो भी आपके हिडन एनिमीज है ना उनको आप समझते हो कि उनका क्या विचार है आपके लिए, उनकी क्या इंटेंशन है आपके लिए। तो जितना जो भी आपके अंदर इंट्यूशन पावर है वो आप अपने अध्यात्म में लगाते हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगाते हो, या जो भी आपके अगेंस्ट हैं, चाहे वो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनको उनके जो कार्मिक जो आपके कहते हैं ना कार्मिक डेट जो है उनको क्लियर करने में लगाते हो। मीन्स अपने इंट्यूशन पावर को, जब आपको लगता है कि ये जो मेरी इंट्यूशन है वो ये बोल रही है कि लाइक जो हेटर्स हैं वो आपको गलत चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप वहां पे थोड़ा कामिंग एनर्जी में आते हो, ये सोच करके कि जब मैं कामिंग एनर्जी में आऊंगा या आऊंगी तो ये रिफ्लेक्शन या ये एनर्जी उनकी तरफ रिवर्स हो जाएगी। ओके, एंड वो जो भी गलत सोच रहे हैं उनका उन्हें कर्मा उसी समय मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हो तो वो फिर गलत हुए तो उन्हें उनका बुरा कर्मा आप इंस्टेंट दे देते हो। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपनी डेली लाइफ में एक बैलेंस बना के चलता है, और इस चीज को लेकर के ना लोग नोटिस करते हैं कि कैसे ये अपने रूटीन को, कैसे ये अपनी डेली लाइफ को कितना बैलेंस करके चलता है या चलती है। आप अपने आइडियाज को और जो आपका सराउंडिंग्स है, जो आपकी एनर्जी है आसपास की, उनकी एनर्जी को अपने लाइक कहते हैं ना कि जिसको
चीज़ों को मैनेज करना आता है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि जब आप अपने आइडियाज़ को बोल देते हो, तो भले वो आपके कितने भी क्लोज हैं, कितने भी आपके वेल विशर हैं, तो वो आइडियाज़ की एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप ना अपने आइडियाज़ को बड़ा दबा के रखते हो, जब तक वो आप सीक्रेटली उसको कर नहीं लो, मैनिफेस्ट नहीं कर लो, देन आप उसके बाद बताते हो कि यस ये मेरा प्लान था, मैंने ये किया था, मैंने ये सोचा था, ये मेरा आइडिया था। इस तरीके से आप लोगों को बताते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी खुद की ज़िम्मेदारी, मतलब अपने लाइफ की ज़िम्मेदारी, खुद की गलतियों की या खुद की अच्छाइयों की, खुद जो भी सही कर रहे हो, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो आप खुद में लेते हो। मीन्स आप ब्लेम गेम नहीं करते हो कि यार ये तुम्हारी वजह से हुआ या आपकी वजह से हुआ, नहीं। आप सिंपल, आपका सीधा कॉन्सेप्ट है कि अच्छा किया तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, और मैंने बुरा किया तो उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। इस वजह से ना लोग आपको ना बहुत ऐसे देखते होंगे कि ये लाइफ में एक ऐसा बंदा है अपनी लाइफ में जो इमोशनली, है ना, या फिर दिमाग से बहुत सेटल्ड है। उसको पता है कि मुझे किस तरीके से और किस भाव के साथ मुझे दूसरों के साथ रहना है, जिससे ना वो इफेक्टेड हो और ना मेरी एनर्जी इफेक्टेड हो। मीन्स चीज़ों को बड़े ही प्यार से, एडजस्टमेंट के साथ, मतलब ऐसा एडजस्टमेंट नहीं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ऐसा एडजस्टमेंट जहाँ पे सब खुश हैं। ओके, क्योंकि देखो मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो किसी चीज को लीड कर रहे हो। कोई भी चीज हो सकती है जो आप लीड कर रहे हो। फैमिली में एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो फैमिली को लीड कर रहे हो, कोई ऐसा ग्रुप जिसको लीड कर रहे हो, कोई ऐसी कम्युनिटी जिसको लीड कर रहे हो, कोई ऐसा ऑफिस जिसमें लीड कर रहे हो। तो वहां पे चीजों को संभालना और ये देखना कि किसी के साथ गलत नहीं हो, एक बहुत भारी काम आपको मिला हुआ है। आप इमोशनल लेवल पे किसी का दिल नहीं तोड़ते हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो। इवन आप गाइड करते हो लोगों को कि अगर आपका कोई दिल दुखाए तो उसका जवाब देना सीखो। आप लोगों को बताते हो, आप वो इंसान हो जब आप कहीं बैठते हो या किसी मीटिंग्स में या किसी तरह की आप गैदरिंग में जाते हो, तो वहां पे लोग बैठते हैं आपके साथ आपको सुनने के लिए। आप, मतलब वो चाहते हैं कि आप समझाएं और वो सुने। आप एक ग्रुप का ऐसा हिस्सा हो सकते हो जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे ना तो वो ग्रुप नहीं है। ओके, इवन चाहे वो एक सोशल मीडिया का ही ग्रुप क्यों ना हो, अगर आप नहीं हैं तो वो ग्रुप किसी भी काम का नहीं है। तो आपका होना, तो आप सम टाइम बहुत जॉली नेचर के हो सकते हैं, सम टाइम आप ऐसे हो सकते हैं जो जिसको लोगों को लगता हो कि नहीं यही इंसान हंसा सकता है या यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये इंसान अगर गाइड करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो आपकी एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं कहीं पे। आप देखो, मैंने पहले भी बताया कि गुस्सा हो सकता है आपके अंदर, लेकिन आप पेशेंस में भी बहुत बहुत, मतलब एडवांस हो। आपका जो पेशेंस लेवल है ना बहुत एडवांस लेवल का है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत साधनाएं की हैं, बहुत तपस्याएं की हैं, बहुत बहुत आपने विजडम गेन की है। स्पिरिचुअली आप बहुत चीज़ों को समझ गए हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज आपने बहुत ली है, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। इस वजह से आप बहुत, आपकी जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसीलिए आपको, आप जल्दी इफेक्टेड नहीं होते, आपको कोई भी चीज़ का ना बहुत जल्दी हर्ट नहीं होते हो। आप हर्ट आप उनसे ही होते हो जिनसे आपने उम्मीद लगाई है कि भाई ये इंसान मेरा है, ये इंसान मेरे मेरे साथ मेरे पाथ पे है। आप उससे हर्ट हो सकते हो, लेकिन आप उन लोगों से नहीं हर्ट हो सकते हो जो बाहरी लोग हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना जैसे एक बहुत स्ट्रांग जो ट्री होता है ना, मतलब आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको कहा जाता है कि ये बिल्कुल अ, मजबूत पेड़ की तरह है, जो खुद भी मजबूती से खड़ा है और लोगों को भी मजबूती से लेकर के चल रहा है अपने साथ। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको ये रेजोनेट हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट हुई है तो आप ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन 2 में नहीं जा सकते, आप दोनों को ही देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अब मैं करने जा रही हूँ आपकी रीडिंग। आपने चुना था लॉर्ड शिवा जी का कार्ड, और
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे लोग हो सकते हो जो हमेशा एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, हमेशा अपने अंतर मन की सुनते हो और हमेशा दान में बिलीव करते हो और आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और यूनिवर्स से ही हर अपनी गाइडेंस लेते हो, यूनिवर्स के रिदम के साथ रहना पसंद करते हो। सो मैं आपकी रीडिंग करना चाह रही हूँ और देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, Seven of Pentacles, Three of Swords, Three of Pentacles, bottom of the deck है Five of Wand और हमारे पास कुछ और मैं देखती हूँ कि और कौन से कार्ड्स आने वाले हैं जो मैं दूसरे डेक से लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। To the sea, fork in the road, by the book, not for you, एंड है हमारे पास गो द डिस्टेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेरेंडिपिटी। ओके, ये है कार्ड्स। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हो ना जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो और किसी किसी के लिए ना आप ऐसे हो जाते हो कि वो इंसान बोलता है कि यार ये पॉजिटिव तो बहुत है लेकिन इसके साथ जैसे कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी के साथ खेला नहीं जा सकता है, तो आप उनके लिए ऐसी एनर्जी हो जाते हो कि वो फंस जाते हैं। मतलब अगर वो आपके पास नेगेटिव इंटेंशन लेकर के आए हैं ना तो वो आपकी एनर्जी से अफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी पावर होगी ना कि आप बहुत सीक्रेटिव होंगे या अपने जो सीक्रेट्स हैं वो जल्दी शेयर नहीं करते होंगे। आप बातें तो बहुत करते होंगे लोगों से लेकिन अपने सीक्रेट्स नहीं देते होंगे और आपके पास दूसरों के भी सीक्रेट्स हो सकते हैं लेकिन आप जल्दी बताते नहीं हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि किसी ने अगर फुल ट्रस्ट के साथ कोई चीज़ बताई है तो अब हम उनके साथ कुछ गलत नहीं करें। ये ऐसा बिलीव हो सकता है आपका। आप ऐसे इंसान हो सकते हो ना जो बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाते हो अगर आपके दिल के साथ मतलब ऐसा किसी ने किया कि आप हर्ट हो गए तो आप बहुत जल्दी मतलब उस चीज को मान जाते हैं क्योंकि आप ना ऐसे इंसान हो जो बहुत सॉफ्ट दिल का है, उसके दिल में कोई बात रहती नहीं है। आप हार्ड नेचर के नहीं हो कि नहीं यार अब तो मैं, अब उसने बोल दिया है अब तो अब देखना मैं क्या करूंगा। बेसिकली आपका ये देखो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को कर्मा देना नहीं आता है लेकिन अननेसेसरी का रिवेंज नहीं रखते हो। आपको लगता है कि ठीक है क्या करना, अगर उसने बोल दिया है तो मेरा क्या ही चला गया है, मैं कौन सा उसके कहने से मैं अफेक्टेड हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। दुनिया कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अपने ही रिदम में रहते हो, अपनी ही मस्त चाल में रहते हो। आपको लेकर के ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो चाहते हैं कि आप जिस भी प्रोसेस में हो, जो भी अपनी लाइफ को लेके कर रहे हो, जहां भी जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका आपकी चीजें हैं करने को ना, उसमें वो बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसका रीजन बस यही है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि उन्हें लगता है ना कि उनके कंपैरिजन में, उन आपकी कंपैरिजन में वो कहीं ना कहीं कम है। तो एक ऐसा फैक्टर कि इंटेंशनली या साइकिकली वो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि लोग आपको ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप ना बड़े स्वीट हो, बड़ी जल्दी आप मोम की तरह पिघल जाते हो। अगेन मैं ये बात कहूंगी क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि आप बहुत जल्दी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की बातों में आ जाते हो लेकिन आपका दिल पिघल जाता है कि नहीं यार ये इंसान बोल रहा है ना तो मानना पड़ेगा, है तो इंसान ना आखिरकार। तो जल्दी से आप माफ कर देते हो, जल्दी से गलतियों को भूल जाते हो, लड़ाई झगड़ा भूल जाते हो, आप लड़ाई करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हो, लेते हो लेकिन हाँ इंटरेस्ट तो नहीं लेते हो, लड़ाई होती है तो करते हो बट इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो
उन लड़ाइयों को भी माफ कर देते हो। आज लड़ाई हुई तो कल भूल गए, माफ कर दिया, गले लगा लिया, इस तरह का नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे ना मून मेडिटेशंस या रिचुअल्स या स्पेल्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो। ओके, आप बड़े आर्टफुल हो सकते हो, मतलब आपकी बातों में, आपके हाव भाव में एक कला हो सकती है, क्या ऐसी एनर्जी जो बड़ा अट्रैक्ट करती है लोगों को। आप ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअली बड़े पावरफुल हो, और ऐसे इंसान हो जो लोगों को साथ लेकर के चलते हो। आप बहुत स्ट्रांग विल पावर के इंसान हो, लेकिन साथ में ऐसा नहीं कि आप दूसरों को दबा के चलते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई नार्सिसिस्ट नेचर है। उस जो आपके अंदर ये पावर है ना, उसका आप मिसयूज नहीं करते हो, आप उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हो। लोग खुद भी आगे बढ़ते हो और लोगों को भी आगे बढ़ाते हो। आप वो चीज हो ना जिसको कहा जा सकता है आप खुद एक सक्सेस की सीढ़ी हो दूसरों के लिए। तो आप खुद की भी सक्सेस पे ध्यान देते हो और लोगों को भी आगे बढ़ाने में लगे रहते हो। लोग आपके चरित्र को ना ऐसा फील करते हैं ना कि आप ना, आपको ऐसा लगता है कि प्यार से आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। प्यार वो शक्ति है, प्यार वो पावर है जिससे चमत्कार हो सकता है। इसीलिए आप सेल्फ लव में रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी, खुद से प्यार करना है, खुद पे इतना यकीन करना है, इतना ट्रस्ट करना है कि दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहे इमोशनली, या दूसरों के पास भीख नहीं मांगे जा करके कि यार मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो। आपको पता है यूनिवर्स आपको लव करते हैं। ओके, शिव जी आपको लव करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके भगवान आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना इनफ है आपको, आपकी तरक्की दिलाने के लिए। आप देखो, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन समटाइम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो। रेगुलर नेचर नहीं होगा, बट मोस्टली आप हार्ड वर्क करना पसंद करते हो। एक अच्छे कोऑर्डिनेटर आपको कहा जा सकता है, मतलब ऐसा लोग देखते हैं कि आप एक अच्छे कोऑर्डिनेटर हो। आप एडवेंचर को बहुत ज्यादा पसंद करते होगे, है ना। बिना सोचे समझे आप नई नई चीजों में रिस्क लेना, नई नई चीजों को करना, है ना, और बाहर घूमना फिरना, इस तरह की चीज भी आप पसंद करते हो। आप ना बहुत ज्यादा फन लविंग हो सकते हो, बट ये ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप चुपचाप नहीं रहते हो। चुपचाप रहते हो, समटाइम चुपचाप रहते हो, लेकिन जब अपने लोगों में मिलते हो ना, जो लोग आपको पसंद है, वहां पे आप बहुत ज्यादा फन लविंग हो जाते हो। आप खुद का, मतलब कभी भी ना आप खुद का नुकसान नहीं होने देते किसी भी चीज में। देखो, खुद का नुकसान का वो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका ये स्पेशल नेचर है कि मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगा। सपोज किसी ने कहा कि मुझे ये चीज करनी है, अब आपको लग रहा है वो चीज गलत है, तो आप उसको कह देते हो कि देखो यार, मैं कर तो दूंगा तुम्हारे लिए, बट मेरा इसमें अपना लॉस नहीं होना चाहिए, वो तुम देखना कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। तो इस तरह के थोड़े से आप जैसे कहते हैं ना कि सीधा सा जवाब देना आप जानते हो कि देखो ये मुझसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो उसका जो आउटकम है, उसके जो लॉस है, वो तुम झेलना, क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन वाइज या इंट्यूटिवली ये जानते हैं कि ये काम में शायद सक्सेस नहीं मिले, तो इस वजह से आप सामने वाले को बोल देते हो कि मैं लॉस नहीं झेलूंगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला नेचर हो जाता है समटाइम। एंड आप एक लॉयल पर्सन हो, जिसके लिए भी आप किसी के लिए तो बहुत ज्यादा लॉयल हो। मतलब कोई ऐसा है जो आपके चरित्र को ऐसा नोटिस करता है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत ईमानदारी है आपके अंदर। आप लॉयल्टी के साथ साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपको दूसरों की जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसमें आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो। आप अपने हर काम को ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विथ स्ट्रेटेजी करना पसंद करते हो, मतलब स्ट्रेटेजी लगा करके, है ना। और मुझे लग रहा है कि ना आप बड़ी मेहनत करते हो। बड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं कि रेगुलर मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब भी मेहनत करते हो तो बड़ा जोर लगाते हो और बड़े आउटकम के लिए जोर लगाते हो, मतलब बड़ी अर्निंग के लिए जोर लगाते हो। इसी वजह से आपके जो आउटकम है भले थोड़े डिले हो जाते हैं, बट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। आप हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखते हो, आपको नहीं जरूरत कि कोई आपको आके मोटिवेट करे। आपके अंदर ना खुद ऐसी क्वालिटी है कि आप खुद से मोटिवेशन फील कर लेते हो, खुद से आप मोटिवेटेड हो सकते हो, या आपको जरूरत पड़ती है तो आप वीडियोस का सहारा लेते हो, या समटाइम्स कुछ ऐसी चीजों का जो आपको इंस्पायर करती है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं कि हाँ यार मुझे मतलब तुम्हारी जरूरत है, तुमसे मोटिवेशन फील होता है। आप पर्सन पे डिपेंड नहीं हो, आप अपने पे डिपेंड हो। आपको पता है कि जब मुझे खुद को मोटिवेट करना होगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ओके, अपनी क्रिएटिव फील्ड में ना आप इतना अच्छा कर रहे हो कि उस चीज को लेकर के लोग ऐसा फील करते हैं कि ये अपनी फील्ड का मास्टर है, या उस चीज में बहुत इसकी स्ट्रांग एनर्जी दिखाई देती है, स्ट्रांग इंटेंशन दिखाई देती है। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी बॉडी, बट
लोगों के साथ आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि लाइक वो जैसे हैं ठीक है, हम थोड़ी टाइम के लिए अगर वैसे हो भी गए तो क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नेचर नहीं है कि नहीं नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नहीं यार मैं तो वैसा नहीं हूँ, इतना मतलब जैसे वो नखड़े नहीं है आपके अंदर बेवजह के। आपके अंदर नखड़े हैं लेकिन वो जेन्युइन वाले कि हाँ ये है मेरी पर्सनैलिटी। लेकिन थोड़े टाइम के लिए अगर आप किसी से मिलते हो तो आप घुल मिल जाते हो, अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाते हो थोड़े टाइम के लिए। अगर आप अंदर से मन भी नहीं कर रहा है ना, मतलब अंदर से आवाज आ रही है यार ये क्यों इतना मुझे पका रहा है, तो वहां पे आप उसको शो नहीं करते हो, आप सुन लेते हो कि ठीक है यार थोड़ा सा दिल रख देंगे तो क्या हो जाएगा। आप पंचुअल हो सकते हो किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा पंचुअल हो सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो जो रिस्पेक्ट देने में बिलीव करते हो, रिस्पेक्ट लेने में बिलीव करते हो, मतलब इज्जत देते भी हो आप, और आप पसंद करते हो कि आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाए। आप बहुत एक्टिव पर्सन हो सकते हैं, मतलब लेजी नहीं होगे, आप बहुत एक्टिव होगे। आप मतलब मोस्टली आपका जो नेचर है वो एक्टिव होगा। हो सकता है अभी आप लेजी हो बट आप अपने पास टाइम में ना बहुत एक्टिव पर्सन रह चुके हो। आपको किसी ना किसी आपकी जो स्किल्स है ना उसमें आप मास्टर हो, मतलब परफेक्टली। अगेन मैं कहूंगी किसी क्रिएटिव फील्ड में या स्किल्स में आप बहुत ज्यादा आपने जिसे कहते हैं ना महारत हासिल कर रखी है। फिजिकल एक्सरसाइज करना हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपको लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि ये बॉर्न लीडर है, मतलब इसके अंदर क्वालिटी है भाई कि ये दुनिया हिला सकता है। ओके। आपको देखो मैं यहाँ पे ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि आपको कलरफुल चीजें बहुत पसंद होंगी, या पर्टिकुलर कलर्स इतना अट्रैक्ट करते हैं आपको कि आप उसी तरह के कपड़े पहनते हो, उसी तरह की चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हो। तो ये चीज भी नोटिस किया जाता है कि यार ये कलर का कपड़ा ये हमेशा ले लेता है, या ये कलर की चीजें ये हमेशा ले लेता है। आप थोड़े कूलिंग टाइप की जो एनर्जी होती है ना, जैसे ब्रीजी टाइप की थोड़ी सी, और जिसमें से एक बड़ी एक ठंडक वाली जो खुशबू होती है, लाइक यहाँ पे मैं कैसे बताऊँ, जैसे पाइन हो गया, इन तरह का जो फ्लेवर्स होते हैं वो बड़ा बड़ा अच्छा सा एक खुशबू देते हैं। उस तरह की परफ्यूम्स लगाना आपको पसंद हो सकता है। पाइन हो गया, या फिर आपका आ, यहाँ पे लेमन हो सकता है। ओके। या ग्रीन जितने भी ये हर्ब्स होती हैं लाइक तुलसी वगैरह, उस तरह की चीजों का यूज करना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकालते हो। आपको लगता है नहीं जिसका दोष नहीं है मैं उस पर गुस्सा नहीं निकालूंगा, तो आप कंट्रोल रखते हो अपने आप को। आपको लगता है नहीं यहाँ पे कंट्रोल कर लूं क्योंकि उस बेचारे की गलती नहीं है। आपको ना आप ऐसे हो कि लाइक बेकार की चीजों में नहीं पड़ना, आप उस रोड पे चलना पसंद करते हो जो रोड आपको सही रास्ता दिखा रही है। आप किसी भी रोड पे नहीं जाते हो कि यार ये भी काम पकड़ लिया वो भी काम पकड़ लिया और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप एकदम सही ट्रैक पे जाने की कोशिश करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, या ऐसे इंसान के रूप में देखे जाते हो कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। एक जंप अगर आपने लगा दी ना पूरे मतलब पूरे माइंडसेट के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप दुनिया हिला सकते हो। आप में वो दम है, आप में वो पावर है कि आप सब कुछ बदल सकते हो। ओके। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी जो इंट्यूशन है ये सब करेक्ट होनी चाहिए। तो जब आप सारी चीजें कर लेते हो, सोच लेते हो, तो आप ये कर सकते हो। और कुछ चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं है तो आप उन्हें करना नहीं पसंद करते हो। आपको ऐसा लोग नोटिस करते हैं कि हाँ यार इसको जो काम करना है ये कर लेता है, लेकिन जो चीज इसके लिए नहीं है ये वहां पे ना कह देता है। इसको नहीं, ये नहीं सोचता है कि उस चीज का क्या इफेक्ट आएगा, वो उस चीज को ना कह देता है। आप ना डीप नोइंग में बहुत ट्रस्ट करते हो कि जैसे कोई चीज है, किसी चीज में आप पढ़ रहे हो या उसकी नॉलेज ले रहे हो तो आपको डीपली जाना है। आप ये नहीं कि ये थोड़ा सा पढ़ा यहाँ पहुंच गए, थोड़ा सा पढ़ा नहीं। अगर आप ये चीज पढ़ रहे हैं, सपोज ये आपका एक लेसन है टू द सी, तो वहां पे आप गहराई से उसको समझोगे, क्यों है किस लिए है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जब उसको पूरा का पूरा समझ लोगे देन आप दूसरे लेसन पे आओगे, तो आप छलांग नहीं मारते हो। ओके। आप एक ऐसे पर्सन हो जो जो बहुत ज्यादा ऐसा है जो ड्रामेटिक चीजों को पसंद नहीं करता है। आप ऐसे हो सकते हो जो जानवरों को खाना खिलाना पसंद करते होगे, है ना, या दान पुण्य बहुत ज्यादा पसंद करते होगे। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुत ज्यादा जो एनर्जी है आपकी ना उसमें
एक जैसे कहते हैं ना, द हाई प्रीस्टेस जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, मतलब बड़ी मिस्टीरियस है ना। बड़ा इसके अंदर बड़ा अट्रैक्शन है, बड़ा सीक्रेट अट्रैक्शन है, अपने आप इंसान खींचा चला आ रहा है ना। तो वो वाली एनर्जी में हो आप ना बहुत अपने आप को बहुत ढंग से रखते होगे। ये नहीं कि कुछ भी कपड़े पहन लिए, कुछ भी बाल बना लिए। आप हमेशा मतलब आपका जो ड्रेसअप होता है वो सही तरीके से होता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सही तरीके से होती है। आप ना थोड़ा फ्लर्ट करना, थोड़ा सीरियस रहना, मतलब मिक्स एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और आप ऐसे हो सकते हो, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो ना, तो वहाँ पे ना आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा पसंद किया जाता है आपको। मतलब आप दोनों पार्टनर में आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे, आप ज़्यादा रोमांटिक होगे, और आप उस रिलेशनशिप को लीड कर रहे होगे। आप जल्दी जल्दी जैसे कहते हैं ना कि उस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने के लिए आप पहले इनिशिएट करते होगे, एक्शन लेते होगे। एंड आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको आपको समय समय पे ब्रेक लेना, रेस्ट करना, ये भी पसंद है आपको। आप मिरेकल्स पे बहुत बिलीव करते हो। ओके, जैसे मैंने पहले बोला ना आपको कि आप लव पे बिलीव करते हो, क्योंकि आपको पता है प्यार से कुछ भी मिरेकल हो सकता है। तो आप मिरेकल्स पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ में मिरेकल्स होते रहने चाहिए, डेस्टिनी में कुछ नया होता रहना चाहिए। आपको अ, आप ऐसे चरित्र के इंसान हो सकते हो जो अपने लव को खुद से एक्सप्रेस करता है। ओके, मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार कर रहे हैं सामने वाले का कि भाई वो मुझे कहे आ करके कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप ऐसे इंसान हो कि लाइक ठीक है यार, मुझे ये फीलिंग आ रही है तो मैं ही कहूंगा ना जा करके, या मैं ही कहूंगी ना जा करके, ऐसी वाली एनर्जी है। आप ना अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट नहीं होने देते हैं कि नहीं, अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे एक बैलेंस एनर्जी में जाना है, फ्लक्चुएशन के साथ नहीं जाना है कि कभी मूड ऐसा हो गया, कभी मूड खराब हो गया, कभी रोना आ गया, कभी गुस्सा आ गया, कभी प्यार आ गया। नहीं, आप ना हमेशा एक बैलेंस एनर्जी में, लाइक एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप सामने किसी के सामने जाना पसंद करते हो। आप जिनके साथ भी कनेक्टेड होते हो ना, उनके साथ एक ऐसी केमिस्ट्री आप क्रिएट कर लेते हो जो डिफरेंट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो चूजन वन है, जिनको डिवाइन द्वारा चूज किया गया है एक बड़े काम के लिए, जिस प्रोसेस में आप हो। ओके, आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। ओके, आपकी अभी जो लास्ट सिचुएशन ऐसी गुजरी है कि आप किसी चीज के लिए बहुत रोए हैं, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए हैं, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई है, ये भी हो सकता है आपके साथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने लाइफ में इतने स्टेबल हो चुके हो, आपके लाइफ में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है कि आपके चरित्र को उस स्टेबिलिटी के साथ चेक किया जाता है कि अगर इसने इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कमाई है तो ये अपने उस हार्ड वर्क से कमाई है जो उसने पास्ट में किया था, या अपने उस आइडियाज से, या उस जैसे कहते हैं ना कि आप प्लानिंग क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, तो उस प्लानिंग से कमाई है जो इसने पास्ट में किया था। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अपने लाइफ में मिरेकल्स, लव और न्यू बिगनिंग भी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपको मिरेकल्स पसंद है, आपको लव पसंद है, एंड इसी के साथ आपको न्यू बिगनिंग पसंद है। मतलब आपको ना बेसिकली चाहिए कि लाइफ में कुछ नया होता रहे, लेकिन नया होने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी हो, जो भी हो वो बड़ा हैपनिंग हो, बड़ा मिरेकल के साथ हो, बड़े मिरेकल के साथ हो, और बड़ी लविंग एनर्जी के साथ हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आप अपने पर्सन के साथ यूनाइट हैं, और इस चीज को, या यूनाइट होना चाहते हैं। आप जिस जर्नी में हो ना, ट्विन फ्लेम या सोलमेट या सोल टू सोल कनेक्शन वाली एनर्जी में, तो इस चीज को लोग देख रहे हैं, आपके कैरेक्टर को इस तरीके से नोटिस किया जा रहा है कि इनका जो लव है बड़ा प्योर है, बड़े प्योर कनेक्शन में है। ओके, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो ना जिससे इंसान अपने दिल की बात बड़े इजीली कह सकता है, अपने दिल के दर्द बता सकता है, बयां कर सकता है। आप खुद भी रिलैक्स रहना पसंद करते हो और लोगों को समझाते हो कि रिलैक्स रहो, सारे काम हो जाएंगे, सब चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको समटाइम ना पेशेंस नहीं पसंद है, साफ
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ईगर हो जाते हो चीजों के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि पेशेंस आप रखते नहीं हो। देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नो डाउट मैंने यहाँ पे दिख रहा है कि पेशेंस रखते हो, लेकिन मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ईगर हो जाते हैं, समटाइम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा आप अपने धैर्य को खोने लगते हो एकदम। वैसे तो बहुत पेशेंस है, लेकिन जब धैर्य को खोते हो ना तो एकदम जैसे क्रेजी हो जाते हो बिल्कुल। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना मतलब कुछ चीज़ों के आप एडिक्टेड हो सकते हो, जिसको लोग शायद निगेटिवली भी लेते हैं, बट मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि वो किस चीज़ का एडिक्शन है, बट यस एडिक्शन तो है कोई, आप मुझे दिखाई दे रहा है जिसको लोग शायद थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं। बट क्योंकि आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका हाव भाव, आपका बात करने का तरीका, आपके मिलने का तरीका इतना अच्छा है कि उस एडिक्शन को लोग अवॉइड कर देते हैं। आप हमेशा प्रेजेंट में रहना पसंद करते हो, कुछ भी हो जाए प्रेजेंट में रहना है। ओके, फ्यूचर का नहीं सोचना, पास्ट चला गया तो चला गया। ओके, एक ऐसे पर्सन हो आप जो सपोर्ट कर देते हो और भूल जाते हो, मतलब इवन कभी कभी तो आप बहुत सारे लोगों का ना ऐसे सपोर्ट करते हो कि उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि वो सपोर्ट आपसे आया है, वो हेल्प आपसे आई है। लाइक एंजल्स वाली फीलिंग देते हो आप लोगों को। ओके, आप ट्रू लव पे बिलीव करते हो, सच्चा प्यार है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अकेला अकेले भी रह लूंगा, मतलब ऐसी एनर्जी है। आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद है, क्योंकि आपको पता है अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा या कोई भी लड़ाई होगी, या अगर वो लड़ाई सिर्फ बातों की है, तो जीतना तो मुझे ही है और आप किसी को हारते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए आप लड़ते ही नहीं हो। ओके, आप अपनी लाइफ में ना अ, जैसे कहते हैं ना कि इस एनर्जी में रहना पसंद करते हो कि मुझे चिंता नहीं करनी है किसी भी चीज की। अगर आपको कोई प्रेशर भी करता है यार चिंता करो, आप नहीं करते हो। आपको लगता है चिंता क्यों ही करनी है जब डिवाइन है तो। आप यहाँ पे अ, आप ना हमेशा सेकंड चांस देते हो किसी ना किसी को, कि ठीक है ये गलत हुआ, ये हुआ, कोई बात नहीं, सेकंड चांस है, आप उसको सही कर सकते हो। देखो कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कब बहुत टाइम पहले या अभी भी हो सकता है बहुत अकेलापन फील हुआ है, या लोगों ने अकेलापन फील कराया है, जहाँ पे हार्ट चक्रा बंद हो गया था, बट आपने अब हार्ट चक्रा को खोल लिया है। आपको अपने पैशन के साथ, अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ, अपने आइडियाज के साथ चीजों को मैनिफेस्ट करना अच्छा लगता है, नई नई चीजें करना अच्छा लगता है आपको। आ, देखो ना, आप दिल तोड़ने देते हो अपना, ना किसी का दिल तोड़ते हो, ऐसी एनर्जी है। अच्छी चीजें करना पसंद है। देखो यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है कि बहुत सी चीजें अकेले दम पे की है, अकेले लड़ा है जिंदगी की लड़ाई को। तो आपको प्यार तो हो जाता है, ठीक है, मतलब प्यार, मतलब मैं वो वाला प्यार नहीं कह रही हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, मतलब एक केयर की एनर्जी आ जाती है, कंपैशन आ जाता है। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको पता है कि ट्रस्ट तो मुझे सिर्फ खुद पे ही है, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और सेल्फ लव प्रैक्टिस मुझे फिर से दिखाई दे रही है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा आप करते हो। एंड आप अपनी मैरिज को बहुत एंजॉय कर रहे हो। एंड अपने मैरिज में ना आप बहुत चीजों को ना इतना एंजॉय कर रहे हो अपनी इस रिलेशनशिप को, कि लोग उस चीज से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जेलस भी हैं आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपको ऐसा लगता है कि हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे होगी, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे होती है, इसीलिए आप सबसे शांत इंसान हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब सब कुछ अपने निर्धारित समय पे होना है तो उसके लिए पहले से क्यों इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा एनर्जी को ड्रेन करना। सब कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ जो भी मैं दुनिया में कर रहा हूँ या कर रही हूँ सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, तो क्यों इतना टेंशन लेना, इसलिए आप मस्त रहते हो। तो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।